प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। मंगलाचरण का अर्थ क्या है समझ लो। जिसने अपने जीवन में अपने आचरण को मंगलमय बना लिया, अपने आचरण को पवित्र बना लिया, उसी ने सच्चा मंगलाचरण किया। उसी ने सच्चा मंगलाचरण किया। जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई पूंजी है तो वो है आपका आचरण। अच्छा, किसी का मोबाइल गिर जाए तो मिल भी सकता है, धन दौलत किसी की खो जाए तो मिल सकती है, लेकिन आचरण से यदि कोई गिर गया तो फिर जीवन में उसे दोबारा प्राप्ति नहीं होती। जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है आचरण को संभालना। यह भी किसी तपस्या से कम नहीं है। बोलो राधे राधे। आचरण को संभालना ये किसी तपस्या से कम नहीं है। और व्यक्ति की महिमा उसके आचरण से ही है। आचरण सुंदर हो तो चमड़ी कैसी भी क्यों ना हो वो सुंदर ही माना जाता है। वो आचरण अच्छा नहीं है तो सुंदरता का कोई मतलब नहीं। पंचवटी पर एक बार भगवान श्री राम बैठे हैं। लखनलाल पुष्प लेने के लिए जंगल में गए। अब माता जानकी विराजमान है भगवान के पास में। तो प्रभु श्री राम जी ने माता जानकी से थोड़ा परिहास किया। दाम्पत्य जीवन में परिहास भी बहुत अनिवार्य है। आपको पता है राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? जो मर्यादा में ही बंधे हुए हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन को कैसे निभाना है वो राम जी से सीखें। ऑल टाइम टेंशन में ना रहो। बोलो राधे राधे। ऑफिस की टेंशन घर में लेके मत आओ, क्योंकि ऑफिस की टेंशन जब आदमी घर में लेके आता है तो बेचारी जो घर में दिन भर प्रतीक्षा आपकी कर रही है उसका मूड ऑफ हो जाता है। बोलो राधे राधे। बताओ, हम तो इंतजार कर रही थी कि बड़े अच्छे मूड में आएंगे, पर पहले टेंशन लेके आए। सारे घर गृहस्थी का जो है झमेला बेकार। पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन का भाव है बड़ा उच्च भाव है। एक दूसरे का आदर करें, पहली बात। एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वो दाम्पत्य जीवन है। एक बार एक व्यक्ति बाजार में गया, दुकान पे पहुंचा, सामान खरीदा। दुकानदार से पूछा, भैया कितना पैसा हुआ? बोले 1000 रुपया। जेब में से पर्स निकाला और जब 1000 रुपए देने लगा तो दुकानदार की नजर पड़ी कि पर्स में एक फोटो लगा हुआ है। तो दुकानदार के मन में विचार आया कि निश्चित इसकी पत्नी का ही होगा। तो दुकानदार ने पूछ दिया, भैया शायद भाभी जी का फोटो है। व्यक्ति बोला, हाँ हाँ। तो इसका मतलब है कि आप भाभी जी से बहुत प्रेम करते हैं, तभी आपने फोटो पर्स में रखा हो। व्यक्ति बोला, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले, नहीं नहीं ऐसी बात है, वरना आप फोटो क्यों रखते? तो परिहास में व्यक्ति कहने लगा, भैया ये फोटो मैंने इसलिए रखी है, जब जब मेरे ऊपर कोई आफत आती है, कोई परेशानी आती है, तब तब मैं इस फोटो को देख लेता हूं और विचार करता हूं, जब इतनी बड़ी आफत मैंने ऑलरेडी रखी हुई है तो ये छोटी सी आफत तो निकल ही जाएगी। बोलो राधे राधे। परिहास। लेकिन राम जी का जो परिहास है
वो बड़ा अद्भुत है। राम जी ने सीता माता से एक प्रयास किया, देवी तुम्हारे चरणों से ज्यादा मेरे चरण सुंदर हैं। सीता माता ने कहा कि अपनी प्रशंसा आप अपने मुख से ही कर रहे हैं। अरे आपके चरण सुंदर कैसे हो सकते हैं? देखिए, आप नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपितु वाम भागम। आप सांवरे हैं और मैं गौर वर्ण की हूं, आपसे ज्यादा मेरे चरण सुंदर हैं। अब राम जी कहते हैं मेरे चरण सुंदर, सीता माता कहती है मेरे चरण सुंदर। अभी तक हो रहा था परिहास, अब होने लगा झगड़ा। तो आप जानते हैं जब दो लोगों का झगड़ा हो रहा हो तो फैसला तो फिर तीसरा ही कोई करता है। इतने में लखनलाल जी पुष्प लेके आ गए। प्रभु ये पुष्प लीजिए। राम जी ने कहा अरे लखन बिल्कुल सही समय पर आए हो, एक काम करो। क्या? बोले तुम्हारी भाभी माँ का और मेरा झगड़ा हो रहा है। लखनलाल बोले किस बात पर? बोले तुम्हारी भाभी कहती हैं कि उनके चरण सुंदर हैं और मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर हैं। लखन एक काम करो, तुम ही फैसला करो कि दोनों में से चरण किसके सुंदर हैं। तो लखनलाल जी दूर जाके खड़े हो गए, वहीं से हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करना, ये आपका आपसी झगड़ा है, आपस में मिटाओ, मुझे बुरा क्यों बनाते हो? बोले नहीं नहीं मेरी आज्ञा है, तुमको ही फैसला करना पड़ेगा। लखनलाल बोले तो ठीक है। अब लखनलाल जी आए हैं और आते ही सबसे पहले राम जी के चरण देखे, फिर सीता माता के चरण देखे और धीरे से लखनलाल बोले प्रभु भाभी मां के चरणों से आपके चरण, पर आगे ये नहीं कहा कि सुंदर है, भाभी मां के चरणों से आपके चरण। तो राम जी को लगा कि यही कहेगा कि सुंदर है। राम जी प्रसन्न हो गए। देवी सुन लिया, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था पर तुम मानती नहीं हो। लखनलाल हाथ जोड़ के बोले प्रभु ज्यादा प्रसन्न मत होइए, अभी मैंने फैसला नहीं किया। अच्छा तुम क्या कहना चाहते हो? लखनलाल कहते हैं कि प्रभु आपके चरणों से भाभी मां के चरण। अब भी नहीं कहा कि सुंदर है। अब सीता माता को लगा कि अब तो फैसला मेरे ही पक्ष में आएगा, सीता माता प्रसन्न हो। लखन तुम्हारे भैया को कितनी देर से समझा रही हूं पर ये मानते ही नहीं है। लखनलाल ने धीरे से कहा भाभी मां आप भी ज्यादा प्रसन्न मत होइए, अभी मैंने फैसला नहीं किया, तो तुम क्या कहना चाहते हो? लखनलाल ने असली बात अब कही, ध्यान से सुनना। लखनलाल कहते हैं कि प्रभु भाभी मां का आचरण बहुत सुंदर है, तो भाभी मां के सुंदर आचरण से आपके चरण सुंदर लगते हैं और आपके सुंदर आचरण से भाभी मां के चरण सुंदर लगते हैं। प्यारे महिमा तो आचरण की है। जीवन में जिसने अपने आचरण को संभाल लिया जगत पूज्य हो गया। वो आचरणहीन व्यक्ति कोई होता है एक ना एक दिन उसका पतन हो जाता है। इसलिए मंगलाचरण ग्रंथ जब भी कोई शुभारंभ हम करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण ही लिखा जाता है। और शायद मंगलाचरण का अर्थ यही है कि इस मंगलाचरण को करते करते हम अपने जीवन के आचरण को मंगलमय और पवित्र बना लें।